मेरा सभी सम्मानित अतिथि और जो अम्बाला से मौजूद मेहमान हमारे आए हैं, अनुरोध है कि कृपया आगे की दो रो में कृपया कोई न बैठे। आगे की दो रो में कृपया कोई न बैठे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी सभागार में प्रवेश कर चुके हैं। आप सभी से अनुरोध कि खड़े होकर के जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आईएलएलबी जिंदाबाद, आईएलएलबी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री बोला कट्टर जिंदाबाद, मुख्यमंत्री बोला कट्टर जिंदाबाद, मुख्यमंत्री बोला कट्टर जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सभी से अनुरोध कि कृपया बैठ जाएं। भाई निर्भीक जिंदाबाद, भाई निर्भीक जिंदाबाद, भाई निर्भीक जिंदाबाद, कृपया बैठ जाएं। देश के सबसे भव्य विशाल शहीद स्मारक में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अनिल विज जी और चंडीगढ़ से आए हुए सभी वरिष्ठ अधिकारियों, अम्बाला के सभी सम्मानित लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इस शहीद स्मारक का नाम आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक दिया गया है। यह देश का सबसे बड़ा शहीद स्मारक है जो 22 एकड़ भूमि पर बन करके तैयार हुआ है और जिस पर लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस विशाल प्रांगण के बारे में बहुत पहले से चर्चाएं हुई। माननीय मंत्री जी अनिल विज जी के गंभीर प्रयासों के चलते, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इसका कार्य आरंभ हुआ। 11 अप्रैल 2015 को माननीय मुख्यमंत्री जी इस जगह पर आए थे। उन्होंने स्वयं आकर के भूमि पूजन किया था और आज ये बन करके 80% बन करके तैयार हो गया है। जिस प्रांगण में आज हम बैठे हैं 1857 को समर्पित है। इसका काम अब आगे 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक आर्ट वर्क है और एक आर्ट वर्क का एग्जीबिशन है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके दिशा निर्देश पर, माननीय मंत्री जी के परामर्श से, उनकी सलाह पर देश की 2 बड़ी एजेंसियों को ये काम सौंपा गया है। मैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहता हूँ। जो आर्ट वर्क, जो लिखने का काम जो कर रहे हैं, वो प्रोफेसर कपिल कुमार जी हैं, हमारे बीच बैठे हुए हैं। ये सारा ब्रीफ कर करके आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी सम्मानित उनको। आप इग्नू में इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे हैं, नेहरू संग्रहालय पुस्तकालय में सीनियर फेलो हैं। आपने देश के 6 बड़े म्यूजियम के लिए आर्ट वर्क की राइटिंग की है। 4 म्यूजियम जो है वो लाल किला में बने हुए हैं। 5वां म्यूजियम अभी हाल ही में कुछ समय पहले जलियांवाला बाग में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसकी शुरुआत की थी, उसका भी राइटिंग वर्क आपने किया है। ये राइटिंग वर्क का काम हमने प्रोफेसर कपिल कुमार जी को सौंपा है। दूसरा काम, जो एजेंसी इस काम को पूरा करेगी वो भी देश की बहुत बड़ी एजेंसी है, डिजाइन फैक्ट्री इंडिया के नाम से जानी जाती है।
देश में आप सारे लोग अगर वाकिफ हों तो लाल किला में एक बहुत आधुनिक एक रेड फोर्ट म्यूजियम के नाम पर एक म्यूजियम बन रहा है जिसे बिरला जी बनवा रहे हैं, जिसका अभी हाल ही में 12 तारीख को शायद माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने जा रहे हैं। वो एजेंसी जो काम कर रही है, इसकी एग्जीक्यूशन का काम उस एजेंसी को दिया गया है। उस एजेंसी ने भी 4 म्यूजियम जो है वो लाल किला में बनाए हैं, उससे अलग 3 से 4 म्यूजियम बाहर वो बना रहे हैं। और आज सारा उन्होंने देख लिया, प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम वो देंगे। और मैं अनुरोध करूंगा सिद्धार्थ भाटिया जी से, डिजाइन फैक्ट्री के जो डायरेक्टर हैं, कृपया प्रेजेंटेशन शुरू करें। स्वागत। मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन से आपको दिखाऊंगा कि अंदर हम लोगों ने क्या सोचा है, इस भव्य म्यूजियम के अंदर क्या होगा। तो हमारा जो उद्देश्य था इस म्यूजियम को बनाने का था कि हमें जो पहली लड़ाई अम्बाला से शुरू हुई स्वतंत्रता संग्राम की 1857 में, वो कैसे दिखाना है, और जो शहीद हो गए लोग उनको कैसे याद करना है, कैसे मेमोरियल बनाना है, साथ में कैसे अम्बाला को हम हिस्टोरिकल टूरिस्ट मैप ऑफ इंडिया पे लेके आए। कैसे जो लोग दिल्ली आ रहे हैं, जो साउथ इंडिया से यहाँ पे आते हैं, वो बोले कि उन्हें अम्बाला जाना है, अम्बाला की हिस्ट्री देखनी है। जैसे अम्बाला में पुराने हमने पेड़ निकाले जहाँ पे शहीदों को फांसी हुई, तो उन लोगों को जाके हम याद करें, वो पेड़ देखें और यहाँ आके फिर उनके बारे में जानें। अम्बाला से प्रारंभ हुए अंग्रेजों के खिलाफ भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और संघर्ष को समर्पित है। संग्रहालय की पहली गैलरी में प्रोजेक्शन के माध्यम से अंग्रेजों के भारत में आगमन और स्वतंत्रता संग्राम के कारणों को दर्शाया गया है, जो अंग्रेजों द्वारा अपने लाभ के लिए व्यापारिक और कानूनों में हेर-फेर पर प्रकाश डालती है। इंट्रोडक्शन डॉक्यूमेंट्री फिल्म को एक इमर्सिव अनुभव के लिए 360 डिग्री ऑडियो विजुअल प्रोजेक्शन के माध्यम से दिखाया गया है। अगली गैलरी क्रांति की योजना का एक दृश्यात्मक प्रतिनिधित्व है। गुप्त संदेश जैसे पेड़ की छाल को छीलना, कमल का फूल और रोटी इस क्रांति का प्रतीक बन गए। दस मई को पूरे भारत में क्रांति की शुरुआत सबसे पहले अम्बाला में हुई और आग की तरह पूरे देश में फैल गई। ये गैलरी अम्बाला में योजनाओं, प्रमुख स्थानों और घटनाओं की व्याख्या कर विजिटर्स को इसके महत्व के बारे में सूचित करती है। हरियाणा में क्रांति के अवलोकन को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न इंटरैक्टिव, स्थिर और डिजिटल अनुभव हैं, जिनमें अभिलेखीय दस्तावेज का भी प्रदर्शन है। पहली मंजिल पर भारत भर में हुए संघर्षों और लड़ाइयों का सारांश प्रस्तुत है। वहीं दूसरी मंजिल युद्ध के पश्चात हुए अत्याचारों का अनुभव कराती है। अंततः इस संघर्ष और असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित है। सन 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में एक क्रांति की हार पर एक संघर्ष की जीत हुई और 90 वर्षों के बाद 1947 में इस संघर्ष को सफलता और भारत को स्वतंत्रता मिली। ये प्रतिष्ठा जैसे कि आपने देखा वीडियो के माध्यम से कि पूरे म्यूजियम में क्या दिखाया जाएगा, इसके थोड़ी झलकियां मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे हम लोग पहले ये दिखाएंगे कि कैसे अम्बाला से आंदोलन शुरू हुआ, कैसे ग्रीस और कार्ट्रेज का जो किस्सा हुआ था वो बताएंगे, और अम्बाला में किस जगह पे क्या क्या हुआ था वो सब दिखाया जाएगा। इसके बाद हम अम्बाला के बाद पूरे हरियाणा में जो क्रांति आई 1857 में वो दिखाएंगे। जो पहला फ्रीडम स्ट्रगल था वो बताएंगे हरियाणा का।
ऊपर जाएंगे तो हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे दिल्ली, मेरठ, झांसी, बिठूर ऐसी जगहों में कैसे ये क्रांति फैली और कैसे धीरे 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 ये आंदोलन पूरे देश भर में फैल गया। उसके ऊपर देखेंगे तो पता चलेगा हमें कि कैसे ये आंदोलन जब समाप्ति होने पे था तो हमारे देशवासियों के साथ क्या हुआ और उसके बाद कैसे ये आंदोलन को एक भारत काल में याद किया जाता है और लास्ट में हम ट्रिब्यूट देंगे उन सारे शहीदों को जो इस आंदोलन से जुड़े थे। अगर आप देखें तो हमारे साथ बहुत सारे रिसर्चर और 2 महीने से हम करीबन रिसर्च कर रहे हैं इस पर। अभी हमारे पास बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, करीबन 800 आर्टिफैक्ट्स हमने इकट्ठे करे हैं। 10-12 शहरों में जाके हमने फोटोग्राफ्स कलेक्ट करे हैं। पेंटिंग्स हैं बहुत पुरानी तब की फोटोग्राफ्स नहीं थे। लिथोग्राफ्स हैं हमारे पास, करीबन 200 ऑडियो विजुअल हमने कहीं से ढूंढे हैं इस म्यूजियम में दिखाने के लिए। देश विदेश की लाइब्रेरियों में जाके हम लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं। ब्रिटिश लाइब्रेरी, कोलंबिया लाइब्रेरी, दिल्ली की बहुत सारी लाइब्रेरी से हमने ये सारे आर्टिफैक्ट्स निकाले हैं। अगर आप डिटेल में देखें तो रिसेप्शन है जहाँ पे ऑडियो गाइड मिलेगी आपको, जहाँ पे आप इस म्यूजियम के बारे में जानेंगे। उसके बाद आप पहली गैलरी में जानेंगे कि अंग्रेज यहाँ अंदर आए कैसे थे, क्या हुआ था, तो उनके बारे में उनकी पुरानी पेंटिंग्स जो ये दोहराती हैं कि क्या हुआ था, कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई थी, वो सब आएगा। और इंटरेक्टिव और ऑडियो विजुअल जो आज का माध्यम है टेक्नोलॉजी बेस्ड, उससे हम ये सब दिखाएंगे। आगे हम दिखाएंगे कि अम्बाला में क्या हुआ था, कैसे मेरठ से 9 घंटे पहले यहाँ पे क्रांति का आगाज हुआ और उसका पूरा जो माध्यम है यहाँ पे अंदर जो साइंस हॉल है वो बड़े बड़े बनाए गए हैं। तो 360 डिग्री प्रोजेक्शन से इसमें फ्लोर पे, वॉल पे सब पे प्रोजेक्शन हो रहा होगा। हम वो क्षण याद दिलाएंगे लोगों को कि उस समय लोगों को कैसा महसूस हुआ होगा, क्या हो रहा होगा उनके साथ। और उसके लिए बहुत सारे ऑडियो विजुअल्स बने हैं, जैसे कि छोटा सा ऑडियो विजुअल ये है। करने की इजाजत इंग्लैंड के महारानी से ईस्ट इंडिया कंपनी को दी तो 1608 तक कंपनी भारत आई। 1613 में पहले फैक्ट्री, फिर व्यापार के ऑफिस। 1751 में फ्रांसीसियों की दक्षिण भारत में हार और 1757 की प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार के चलते लगभग 150 सालों में अंग्रेजों ने भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। 1764 में बक्सर की लड़ाई में जीत दर्ज करने के बाद अंग्रेजों को जैसे रोकना नामुमकिन था। उन्होंने सशस्त्र सन्यासी आंदोलन और कई स्थानीय विद्रोहों का दमन कर दिया। भारत में कर्नाटक में मैसूर के शासकों ने जब 4 बड़ी लड़ाइयों में अंग्रेजों से लुभा दिया तो भारत के अन्य हिस्सों में मराठाओं और सिखों ने भी युद्ध किए। यही नहीं, त्रावणकोर, तमिलनाडु और सिंध में भी कई लड़ाइयां हुई और अंग्रेजों के बढ़ते कदम न रुक पाए। ऐसे कई ऑडियो विजुअल अभी बन रहे हैं और कैसी ये क्रांति आम आदमी की क्रांति थी, कैसे कमल और रोटी के जरिए ये क्रांति फैलाई गई थी, उसके बेसिस पे अंदर की गैलरीज होंगी। कमल और रोटी कैसे पेड़ की शाखाओं के साथ मिलकर वो क्रांति करी जाती थी। कैसे आगे हमें डॉक्यूमेंट मिले कि ग्रीस और कार्ट्रेज की गैलरी थी। हम वो इंसिडेंट बताएंगे कि ग्रीस और कार्ट्रेज का क्या इंसिडेंट था, उसको बच्चों तक पहुंचाएंगे। आगे गैलरी मिलेंगी जिसमें बताएंगे कि अम्बाला में एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था, उसके अंदर के ऑडियो विजुअल्स होंगे। फिर हम बताएंगे एक मैप के थ्रू कि हरियाणा में कहाँ पे क्या क्या आंदोलन हुआ था। तो पूरा एक मैप हम प्रिंट करेंगे दीवार पे और फ्लोर पे, कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स में स्ट्रगल हुआ था। आगे जाके हमें सर करीबन 800 लोगों जो इस क्रांति में शामिल थे, जिनको शहीदी मिली थी, जिनको फांसी मिली थी, उनको हम दिखा रहे हैं। वो हमें डॉक्यूमेंट मिले हैं कि हर दिन क्या क्या हो रहा था अम्बाला हरियाणा में, वो सारा डॉक्यूमेंट करेंगे हम। ये सारे नाम हैं उन लोगों के। और जो जैसे राव तुलाराम जी थे, ऐसे जो महान लोग थे उनके बारे में स्पेशल कैटरीज होंगी। बहुत गीत लिखे गए थे उस बारे में, वहाँ गीत ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्री से दिखाए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं बहुत सारे, लोगों ने जो चिट्ठियाँ लिखी थी वो सारा दिखाया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में कैसे क्रांति फैली उसका पूरा मैप होगा। अलग अलग शहर, मेरठ, दिल्ली,
रानी झांसी का जो झंडा उसमें बना था उसको रिक्रिएट करेंगे, कैसे कौन से दिन कहाँ पे क्या हो रहा था, चलो दिल्ली कैसे दिल्ली गए सब लोग, दिल्ली में क्या हुआ, फिर उसके बाद जब ये क्रांति समाप्त होने वाली थी तो क्या हाल था अलग अलग शहरों में, उनके लिथोग्राफ्स मिले हमें, वो सब दिखाएंगे हम। बहुत ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सब दिखाएंगे हम। फर्स्ट रो में बोला था तेरे को क्या करवा रहा है? कश्मीरी गेट पे क्या हुआ, बहादुर शाह जफर जी के साथ क्या हुआ, फिर ये सब दिखाया जाएगा मॉडल्स के साथ, डॉक्यूमेंट्री के साथ। फिर कैसे शिप में लोगों को यहाँ से निकाला गया, तो वो सारे हमारे पास फोटोग्राफ्स मिले हैं, वो आएंगे। उसके बाद आर्टिफैक्ट्स हमारे पास बहुत सारे मिले हैं, उनका रेप्लिकास बनाएंगे हम। हमने दिल्ली से, मेरठ से, बहुत जगहों से आर्टिफैक्ट निकाले हैं, उनके रेप्लिकास बनाएंगे। पुरानी पिक्चर्स मिली हैं हमें कि सब शहर के शहर बर्बाद होने के बाद कैसे दिख रहे थे, उनके और लास्ट में जाके एक ट्रिब्यूट होगा जिसमें एक डिजिटल श्रद्धांजलि होगी कि अब आप ट्रिब्यूट दे सकते हैं। वो दिया जलाने का जो ट्रिब्यूट होता है, आप डिजिटली वो दिया जलाएंगे और जो लोग यहाँ पे आएंगे जैसे दिया जलाएंगे, एक रोशनी की किरण ऊपर इकट्ठी होती चली जाएगी और हर रात को करीबन 8 बजे ये रोशनी की किरण यहाँ से निकलेगी। तो पूरे अम्बाला से रोशनी की किरण दिखेगी। रोज अम्बाला हरियाणा उन शहीदों को याद करेगा रात 8 बजे। इसे पूरा प्रोग्राम है अंदर का। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। ये एक विस्तृत वर्णन था। इससे अलग जो है वो माला उस दौर का फन है, इसमें क्रिएट किया जाएगा, वो चर्च क्रिएट की जाएगी, वो कार्ट्रेज डिपो क्रिएट होगा जहाँ पे डिपो कार्ट्रेज का था जिसपे ये सारा मसला हुआ था, काली पट्टन का पुल क्रिएट होगा। ये सारी चीज़ें होंगी। हमारे बीच माननीय डीपीआर साहब भी बैठे हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत सारे म्यूजियम्स को विजिट किया है साहब ने खुद जा करके, और वहाँ से पुरानी चीज़ें और नई टेक्नोलॉजी को जोड़ करके इसमें शामिल करवाया है। अब मैं आमंत्रित करूँगा B&R से कि वो अपनी प्रेजेंटेशन दें कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ शुरू हुआ था, कहाँ खड़ा। अब मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू ये दिखा रहा हूँ कि हमारा क्या लेआउट है, क्या हमने अभी तक करा है इस काम में और आज तक की क्या फिजिकल प्रोग्रेस है हमारी। जैसे आप देख रहे हैं, इसका नाम जो है अब है आज़ादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक। ये टोटल जो साइट प्लान है ये 22 एकड़ में फैला हुआ है और ये NH के बिल्कुल साथ है, जिससे इसको बहुत ही अच्छी एक्सेसिबिलिटी भी है और विजिबिलिटी मिलती है। ये साइट लेआउट प्लान है जिसमें आप देख सकते हैं सभी बिल्डिंग्स का लेआउट कि कौन सी बिल्डिंग कहाँ प्रेजेंट है। ये प्रोजेक्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। इस प्रोजेक्ट की टोटल जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है आज अभी हमारे पास 261 करोड़ है और अभी तक हम इसमें 203 करोड़ का काम कंप्लीट कर चुके हैं। ये प्रोजेक्ट का 3D व्यू है जैसा ये तैयार होगा कंप्लीट होने के बाद। ये प्रोजेक्ट की बेसिक एमेनिटीज हैं, इसमें क्या क्या होगा। पहले एक है हमारे पास इंटरप्रिटेशन सेंटर, म्यूजियम, देन ओपन एयर थिएटर, ऑडिटोरियम, वाटर बॉडी, मेमोरियल टावर, मल्टी लेवल पार्किंग है, हेलीपैड। ये हमारी फर्स्ट बिल्डिंग है इंटरप्रिटेशन सेंटर। जब भी कोई विजिटर्स आएंगे तो ये फर्स्ट बिल्डिंग विजिट करेंगे, जिसमें हम उनको पहले ओरिएंटेशन देंगे कि वो पूरे प्रोजेक्ट में क्या देखेंगे। और इसके अलावा इसमें चिल्ड्रन प्ले एरिया है और इसमें डिस्पेंसरी है, ऑफिस एडमिन ब्लॉक है, सोवेनियर शॉप्स भी हैं। नेक्स्ट हमारी बिल्डिंग है म्यूजियम बिल्डिंग। ये हमारे प्रोजेक्ट की मेजर बिल्डिंग है। इसमें सारे आर्ट वर्क डिस्प्लेस होंगे। इसमें ऑडियो विजुअल हॉल्स भी हैं और इसमें एक फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे मार्टियर्स वॉल होगी जिस पे उन सभी शहीदों के नाम लिखे जाएंगे जो इस गोल्ड में थे। ये थर्ड बिल्डिंग ये ऑडिटोरियम ब्लॉक है जिसमें हम अभी बैठे हैं। इसमें ऑडिटोरियम है जिसकी 250 पर्सन की कैपेसिटी है। इसमें रेस्टोरेंट की फैसिलिटी है, कॉफ़ी शॉप्स हैं, लाइब्रेरी है, ई लाइब्रेरी की फैसिलिटीज होंगी। नेक्स्ट हमारी बिल्डिंग है ओपन एयर थिएटर। इसमें हमारे पास 2000 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है, जो शाम को जो लाइट एंड साउंड शो होगा वो यहीं बैठ के देखा करेंगे। इसके अलावा इसमें हमारे पास फूड कोर्ट की फैसिलिटी भी है और 5 एग्जीबिशन हॉल्स हैं फॉर रेवेन्यू जनरेशन।
ये वाटर बॉडी है और कनेक्टिंग ब्रिज जो ऑडिटोरियम को कनेक्ट करता है ओआईटी से और आईसी बिल्डिंग को भी कनेक्ट करता है ओआईटी से। इस वाटर बॉडी में 2 स्क्रीन होंगी, वाटर स्क्रीन, जिसपे सारा आर्टवर्क डिस्प्ले करा जाएगा शाम को लाइट एंड साउंड शो से, और सामने मेमोरियल टावर है उसको स्क्रीन की तरह यूज करेंगे। दिस इज आवर मेन बिल्डिंग मेमोरियल टावर। इसकी हाइट 63 मीटर्स है, ये लोटस शेप में है। इसमें 2 हाई स्पीड लिफ्ट्स होंगी जिससे लोग ऊपर इसके टॉप पे जाएंगे, वहां से 360 डिग्री व्यू अवेलेबल है व्यूइंग गैलरी का, और उसके बाद रैंप के थ्रू नीचे आएंगे और चारों साइड उसके आर्टवर्क डिस्प्ले होगा। पार्किंग के लिए इसमें हमने मल्टी लेवल पार्किंग है जिसमें डबल बेसमेंट है और 500 कार्स की पार्किंग प्लान करी है। ये हमारे एडजेसेंट साइंस म्यूजियम वाले वर्क को भी कैटर करेगी पार्किंग। दिस इज इंफॉर्मेशन सेंटर। दिस इज द फर्स्ट प्लेस जहां लोग एंट्री एग्जिट होगी। यहाँ सोवेनियर शॉप्स भी हैं और टिकटिंग की प्रोविजन भी यहीं पर की जाएगी। अभी तक हमारा 81% काम कंप्लीट कर चुके हैं फिजिकली ऑन ग्राउंड। आर्टवर्क का हमारा इसमें टेंडर हो चुका है और इसमें ये प्रोविजंस हैं जो इनिशियली लिए गए थे, अभी हम इसको और इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे 3D वीडियोस होंगी 32 मिनट्स की, शॉर्ट मूवी है, एक चर्च का मॉडल जो 1857 का जो डिस्ट्रॉय हो गया है उसका भी एक रेप्लिका है इधर, और बाकी वेपन और ऑडियो वीडियो के थ्रू हम सारी हिस्ट्री को टोटल कॉस्ट इसमें आर्टवर्क का टेंटेटिव कॉस्ट हमें 10 से 15 करोड़ का है लाइकली खर्चा, और विच विल द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट वुड कॉस्ट 285 करोड़। तो अभी बैलेंस वी नीड 25 करोड़ फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। थैंक यू। धन्यवाद रितेश जी। वैसे तो ये जो प्रोजेक्ट है बहुत भव्य होगा, किंतु जो मेमोरियल टावर है वो ऐसा अद्भुत नज़ारा हर रोज शाम को पेश किया करेगा, क्योंकि उसके चारों तरफ स्क्रीन होंगी। हर रोज 1857 उस पर जीवित होगा। वो लाइट जो है नीचे पॉन्ड है, उस पॉन्ड के पानी में वो दृश्य जीवित होंगे और सामने जो है वो दर्शक बैठे होंगे। ऐसा अद्भुत और भव्य नज़ारा देश के किसी और स्मारक में नहीं है, किसी और म्यूजियम में नहीं है। तो ये पूरा हो गया। माननीय मंत्री जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उपस्थित, मैं सन 2000 से विधानसभा में ये विषय रखता आया हूँ कि आज़ादी की पहली लड़ाई मेरठ से भी 10 घंटे पहले अम्बाला छावनी में शुरू हो गई थी, और अनसंग हीरोज की याद में हमें अम्बाला में कोई स्मारक बनाना चाहिए। मैं लगातार ये आवाज़ उठाता जा रहा था, और इस आवाज़ को उठाने का ध्येय यह भी था कि आज़ादी के बाद हमें कांग्रेस ने, जिन्होंने शुरू के दिनों में सत्ता संभाली, यही पढ़ाया कि आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी। लेकिन कांग्रेस का जन्म तो 1885 में हुआ था, और उनके जन्म से भी 18 साल पहले 1857 में आजादी के लिए एक लड़ाई लड़ी। यानी हिंदुस्तानियों में आजाद होने का जज्बा कांग्रेस के जन्म से भी पहले था, लेकिन उनको कहीं पर कोई स्थान नहीं दिया गया। उनको जो उनका स्थान होना चाहिए था, जिन्होंने पहली अलग जगाई आजाद होने की,
उनका नाम कहीं आया नहीं, उनके बारे में कहीं पढ़ाया नहीं गया। इसलिए भी मैं इसके लिए बार बार आवाज उठाता था कि उनको भी याद किया जाए जिन्होंने आजादी की पहली लड़ाई शुरू की। फिर हमारी सरकार आ गई। मैंने ये विषय आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सामने रखा और विषय सुनकर इन्होंने तुरंत स्वीकृति दे दी कि ये जरूर बनाया जाए। और आज आप देखो, हिंदुस्तान का बेस्ट आर्किटेक्चर यहां पर बन रहा है, हिंदुस्तान का बेस्ट। और हमने हिस्टोरियंस की एक कमेटी भी बनाई है, क्योंकि जो हम दिखाएं उसका हिस्ट्री के साथ पूरा तालमेल होना चाहिए। वो भी हमने हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट हिस्टोरियंस इस कमेटी में रखे हैं। अंबाला के भी एक प्रोफेसर को रखा है, प्रोफेसर यूबी सिंह। उन्होंने भी इस पर अपनी एक पुस्तक लिखी थी कि जो अंबाला छावनी से लड़ाई आरंभ हुई, और वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे, केसी यादव के विद्यार्थी भी रहे। केसी यादव ने इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च की और उन्होंने बताया कि आजादी की लड़ाई वास्तव में अंबाला छावनी से, उन्होंने बहुत दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जाने से पहले वो अपने बेटे को कह गए कि आजादी की पहली लड़ाई के लिए मैंने जो जो दस्तावेज इकट्ठे किए हैं, जो जो सबूत इकट्ठे किए हैं, मेरे जाने के बाद वो आप अनिल विज को दे देना। वो हमारे लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे। और उनका बेटा खुद मेरे आवास पर आया था और उसने ये बात मुझको बताई कि जब भी जिसकी जरूरत पड़े वो पूरी तरह से साथ हैं। उनका बेटा भी हमारे पास SMO है हमारे हेल्थ में, और वो भी पूरी तरह से ये जो हिस्टोरियंस की कमेटी बनी है, जो जो उन्होंने रिसर्च की, और उनकी किताब भी महत्वपूर्ण है जो केसी यादव ने आजादी की पहली लड़ाई के ऊपर लिखी, वो भी है। आज मुख्यमंत्री जी स्वयं अंबाला छावनी में इस राष्ट्रीय स्मारक को देखने के लिए आए। मैं अपनी तरफ से अंबाला के तमाम लोगों की तरफ से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना है। मुख्यमंत्री जी ने आज अपने बहुत बिजी शेड्यूल से समय निकालकर यहाँ पर आए, यहाँ पर देखा, और साथ साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भी और राइटर्स को भी, जिन्होंने लिखना है इसके बारे में, जो जो हिदायतें देनी थी, उन्होंने साथ साथ में इसकी हिदायतें दी। क्योंकि ये एक राष्ट्रीय स्मारक बनने जा रहा है और सारे हिंदुस्तान से लोग इसको देखने आया करेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि GT रोड से गुजरने वाला कोई भी वाहन इसको देखे बगैर यहां से जाया नहीं करेगा, इसका मुझे पक्का विश्वास है। और स्तर का साइंस म्यूजियम भी बना रहे हैं, साइंस म्यूजियम, वो भी बन के तैयार हो रहा है, उसको भी शीघ्र बनाया जाएगा। कोशिश करेंगे इन दोनों का उद्घाटन एक ही दिन कराएं, और ये एक अंबाला जो है अब टूरिस्ट मैप पर आ जाएगा, और ये बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर बनने जा रहा है कि जिसको सारी दुनिया से, न केवल हिंदुस्तान से बल्कि सारी दुनिया से जो बाहर से भी टूरिस्ट आया करेंगे। मुझे पक्का
विश्वास है कि जो उनके गाइड हुआ करेंगे, वो जैसे जयपुर लेके जाते हैं, ऊना लेके जाते हैं और जगह लेके जाते हैं, तो उनके शेड्यूल में, उनके उस रूट में अम्बाला छावनी भी हुआ करेगा कि अम्बाला छावनी में आपको आज़ादी की लड़ाई का स्मारक दिखा के भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं एक बार फिर हरियाणा के क्रिएटिव मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का अम्बाला छावनी आने पर स्वागत करता हूं और धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत ही विनम्र अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपना आशीर्वचन हमें दें। माननीय मुख्यमंत्री। आज के इस अवसर पर यहाँ हमारे उपस्थित देशभक्त, देश प्रेमी सज्जनों, वैसे तो हमारे मंत्री जी ने, अनिल जी ने सारा विषय आपके सामने रखा है। हम जानते हैं कि ये वर्ष देश की आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है और इस 75वें वर्ष में हम देश भर में अमृत महोत्सव इस नाम से और बहुत से कार्यक्रम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज़ादी हमको जो मिली है, ये आखिर इसकी जो गाथा, इसकी कहानी, इसकी बहुत लंबी कहानी है और ये सारे हमारे देश के नागरिकों को, विशेष तौर पर नौजवानों को उसकी जानकारी मिलनी चाहिए। अब इस लंबी कहानी का आखिर कहीं से प्रारंभ हुआ, जहाँ से इसकी लौ फूटी, वो वहाँ का एक प्रकार से प्रारंभ का जो स्थान होता है उसका अपना एक महत्व होता है। और जैसे हमको जानकारी है कि 1857 की जो क्रांति है, उस क्रांति की लौ कुछ वर्ष पहले तक तो ये माना जाता था कि वो मेरठ से शुरू हुई, लेकिन जैसा इतिहास बताया गया, जो यादव जी का नाम लिया जिन्होंने इसकी खोज की, और फिर जानकारी जब हमको मिली कि नहीं, मेरठ से नहीं, इसकी चिंगारी तो उससे भी 8-10 घंटे पहले और अम्बाला से फूटी। तो अम्बाला इस प्रकार का एक स्थान है जो हमारी उस आज़ादी की लड़ाई का, उस क्रांति का जो प्रारंभ का स्थान है, जहाँ से वो लौ उठी, जहाँ से वो ज्वाला फूटी, उस स्थान पर एक महत्वपूर्ण स्मारक ये बनना ही चाहिए। जो विषय जैसा बताया कि विधानसभा में उठा, तो मैं तुरंत इसको बनाना चाहिए। तो प्रत्यक्ष जो वहाँ भ्रमण करके या आने वाले तीर्थ या आने वाले जो पर्यटक हैं, और विशेष तौर पर जो इतिहास की जानकारी रखने के लिए बहुत से लोगों का एक शौक भी होता है, बहुत से लोगों की इच्छा भी होती है, वो देश भर में घूमते हैं ऐसी चीजों को देखने के लिए। तो अम्बाला भी एक ऐसा स्थान उन लोगों के लिए बने, इसलिए स्मारक की योजना बनाई गई। क्योंकि ये पूरी क्रांति मैंने पीछे प्ले किया था, हमने कौन सा चंडीगढ़ में एक 1857 की क्रांति का प्ले कराया था मैंने पीछे, तो उसमें प्रारंभ अम्बाला से होकर के और दिल्ली जाने तक की सारी कहानी ये उसमें बताई गई थी। तो मुझे लगता है कि इसका भी सारा प्रदर्शन यहाँ इस सारी कथा का और किया जाएगा। हरियाणा में भी कोने कोने से आवाज उठी, तो यहाँ से आवाज उठाएगी, उसका जवाब सब जगह से मिला। बहुत लोग उनको डराने वाले भी थे कि अंग्रेज सरकार है, यातनाएं देगी, ये करेगी, वो करेगी, लेकिन अंग्रेज सरकार की परवाह किए बिना देश के प्रति जो प्यार है, जो देश के प्रति एक लगाव है, उस लगाव को और ध्यान में रखते हुए और लोगों ने उसका एक प्रकार से उसका समर्थन किया और जगह जगह से क्रांति उठी। हम देखते हैं, कहानियां कई सुनते हैं, चाहे वो राजा नाग सिंह की कहानी हो, चाहे वो हांसी में लाल सड़क की बात हो, रघुनाथ के अंदर ऐसा बताया जाता है कि पूरे गांव को, यानी गांव के लोग क्रांति भाग लेने गए और गांव की जमीनों को उन्होंने अंग्रेज सरकार ने कुड़क कर दिया, इतना डराया धमकाया। और उनको एक कुरड़ी होती है, कुरड़ी जिसको पत्थर का एक बहुत बड़ा हम देखते हैं कि किसानों के वो काम आती है, उसके नीचे डाल करके कुचल दिया गया।
फांसी की सड़क का नाम आज भी लाल सड़क इसलिए है कि वहां जो है लाल सड़क के नाते से और उसका अपना एक स्थान है। तो इस विषय को मैं इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करूंगा। जैसा एक आता है ना कि जिसके मन में देश के प्रति प्यार नहीं है, उसके बारे में जो पंक्तियां बताई जाती हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश का प्यार जन जन में जागे, स्वदेश का प्यार जन जन में जागे, तो इस प्रकार के स्मारक उनका अपना एक उपयोग रहता है। बहुत शीघ्र ये स्मारक अपना बन करके तैयार हो और यहाँ मैं सभी हरियाणा अपने अम्बाला वासियों को भी शुभकामना देता हूँ। अनिल विज जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस लॉ को इन्होंने यहाँ से उठाने के लिए प्रयत्न किया और इस काम आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आभारी हैं आपके संकल्प के और इसके साथ ही आप सभी का धन्यवाद। बाकी लोग कभी रुक जाए, हमारे मौजूद मेहमान बाकी लोग कृपया रुक जाए, थोड़ी देर रुक जाए। वीडियो मुझे भेज देना। हाँ जी हाँ जी।